गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और इस पे अब तक मैं 9 लेक्चर ले चुका हूं। ये हमारा 10वां लेक्चर है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले के सारे लेक्चर जाके देखो, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो को अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर of diameter 8 cm is melted and drawn into a cylindrical wire। मतलब एक स्फीयर को पिघला के सिलिंड्रिकल वायर बना ली। वायर समझ गए ना, तार। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई मतलब रेडियस। मतलब समझ में आया? देखो जैसे मैं फिगर से समझा देता हूं। ये स्फीयर है, ध्यान से देखो, ये स्फीयर है ऐसे। इस स्फीयर को मैंने पिघला के सिलेंडर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये सिलेंडर बन गया हमारा। हमसे ये पूछ रहा है विड्थ, मतलब ये चौड़ाई, ये पूरी। तो रेडियस निकाल दूं और रेडियस का डबल कर दूं तो जो डायमीटर होगी इसकी, वो इसकी चौड़ाई होगी। लंबाई दे रखी है तो सिंपल सा है। बहुत पहले मैंने कंसेप्ट बताया था। जो लोग लगातार वीडियो को मेरी देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज को पिघला के कोई नई चीज बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहता है। आई बात समझ में? तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है पता होना चाहिए आपको। 4/3 पाई आर क्यूब। सर आर कितना है? आर पता नहीं है, डायमीटर दे रखी है तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएंगे। तो डायमीटर कितनी है? डायमीटर ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी? ये डी। ये कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ स्फीयर आर, ये कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा, मतलब 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां पे वैल्यू रख दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? ये 4/3 पाई और आर की जगह 4 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 4/3 पाई इंटू 64। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। ये मिटा देता हूं क्योंकि ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी, समझाने के लिए था आपको, ठीक है। अब यहां पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे ही रहा। देखो आर हमें पता नहीं है क्योंकि विड्थ ही जो है वही रेडियस है। तो रेडियस निकाल के उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर रह जाएगी बिल्कुल। तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहा इंटू एच। एच जो वायर की लेंथ है वही उसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मतलब हाइट भी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से दोनों वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? ये लिखा हुआ है 4/3 पाई इंटू 64 इज इक्वल टू, ये कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू 12। अब देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। ध्यान से देखना, इससे ये कट गया कितनी बारी में? 4 बारी में। 4 नहीं 3 बारी में। ये आ जाएगा 3 बारी में। क्लियर है? अब इस सबको वापस से यहां पे लिख देता हूं, ये पूरा मिटा देता हूं मैं। देखना ध्यान से, शानदार क्वेश्चन है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो क्या बचा है मेरे पास? 64/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3। ये 3 कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा? 64/3 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें पता है ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या आता है? अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 64/3 3 9 इक्वल टू आर। अब हमें पता होना चाहिए 64 किसका होता है? 8 का, और 9 किसका होता है? 3 का। तो ये सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आ गई कितनी? 8/3 सेंटीमीटर। सर हमें तो विड्थ निकालनी थी, तो विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका डबल। तो ध्यान से देखना, विड्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा? विड्थ इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस।
तो 2 इंटू कितना आया 8/3 मतलब 16/3। फर्दर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए करवाया क्योंकि नए तरह का क्वेश्चन था। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि विड्थ मतलब क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है कि हाइट पूछ रहा है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फुल डिटेल में बताया मैंने, एक एक चीज समझाई आपको, अच्छे से देखना। ना समझ में आए तो दोबारा से देखना। वैसे तो एक बार देखोगे तो ऐसा असंभव है कि समझ में ना आए। मैंने एक ही बारी में इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया है कि आराम से समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अननेसेसरी वैल्यू रख के उसको सोल्व करके फिर कैलकुलेट नहीं करना है। दिमाग में सोच लेना है कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो दोनों में पाई आएगा, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यकीन मानो वाकई में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आपको परेशान कर देगी। कैसे परेशान कर दी? ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड CSA 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। हमें क्या क्या गिवन है? रेडियस, रेडियस लिख लेना यहाँ पे R इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? CSA कितना है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और CSA क्या होता है? पाई RL, मतलब कितना दिया हुआ है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। ध्यान से देखना, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब ध्यान से देखो, R तो पता है मुझे, H नहीं पता, मतलब किसी तरीके से H निकाल लूं और H को यहां पे पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है कोन का H निकालने का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, H इक्वल टू अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे L क्या थी? स्लांट हाइट। याद करना, शुरू से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूं, जो लोगों को नहीं पता वो ध्यान रखने। सर L कैसे निकालें? क्योंकि R तो पता है। अब L निकालने के लिए देखो इसको यूज करेंगे हम। कैसे? यहां देखो पाई कितना है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। अब मुझे कैसे पता चला कि सर 3.14 ले? क्योंकि यहाँ पे CSA पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो इस अनुसार 3.14 लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, पाई ये रख लिया। R कितना है? यहाँ देखो R कितना दिया हुआ है 3 इंटू L पता नहीं है और इसकी वैल्यू कितनी है 47.1। क्लियर है? ये दोनों खा जाएंगे डिवाइड में, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 47.1 अपॉन 3.14 इंटू 3। अब देखो ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे मुझे पता है, मैं आपको समझा देता हूं। ये इससे पूरा, इस तीनों की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 9 और 14 तिया 42, 9.42, और इससे इसको काटोगे तो ये पूरा 5 टाइम में कट जाएगा। 9 पंजे 45। आई बात समझ में? या फिर इससे इसको काट दोगे तो ये पूरा 15 टाइम में कट जाएगा और 3 से ये पूरा 5 टाइम में कट जाएगा। आई बात समझ में? मतलब मेरी स्लांट हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसको यहां पे पुट कर दो तो एच ऐसे ही रहा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर देखो L कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस R कितना है 3 का स्क्वायर, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा H इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 16, मतलब H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब यहाँ पे वॉल्यूम में रख दो, तो वॉल्यूम में क्या होता है वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 पाई मैंने अभी बताया था आपको, क्या रखेंगे 3.14 इंटू R कितना है 3 का स्क्वायर इंटू H कितना है 5, तो यहां से V इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो देखो ये इससे कट गया 3 टाइम में, तो एक V इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 5 दिया 15। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौके 60 की 0 6 15 कम 15 और 6 21 का 1 2 15 तिया 45 46 47, तो ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, 1 मिनट कर लेते हैं, 5 तिया 15, हाँ यही आना चाहिए यार, लगभग 1 मिनट कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, है ना। देखो एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, CSA और ये दोनों कभी बराबर नहीं आ सकते, ये बराबर है ना, देखो ये बराबर नहीं आएंगे, वो केस अलग होगा। मैंने यहाँ पे H की जगह 5 रख दिया, 5 नहीं आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4,
तो ये 4 आएगा। तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, 3.14 इंटू 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 का 8, 4 12 एकम 12 और 4 16, 1 4 तिया 12 तिया 36 और 1 37, तो कितना आया, ये सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में, ये मेरा आंसर है। अच्छे से समझ में आया मेरे ख्याल से, एक एक पॉइंट क्लियर है। नोट डाउन करना, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में ये कैलकुलेशन मुझे उलझा देगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूं। यकीन ना हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो। क्या कह रहा है, द TSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 231 इफ द CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स TSA, फाइंड इट्स रेडियस एंड हाइट। पहले यहां देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस और दूसरी चीज क्या निकालनी है, हाइट। ठीक है, दो चीज निकालनी है, मतलब दो इक्वेशन चाहिए। देखो क्वेश्चन को थिंकिंग करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, जो शायद आपको नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को जितना पढ़ते हो वहीं से करना स्टार्ट कर देते हो, जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप। हमें रेडियस और हाइट निकालनी है, मतलब दो चीज निकालनी है, दो वेरिएबल निकालने हैं। दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहां से लाएगी, उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, TSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हमें पता है TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर या सिलेंडर एक ही बात है। क्या होता है ये, 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। क्लियर है यहां तक, सिंपल सी बात है। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 231। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 2πr और r प्लस h इक्वल टू 231। इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं, 2πr² प्लस 2πrh इक्वल टू 231। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो क्या कह रहा है, CSA जो है वो 2/3 है TSA के। तो CSA क्या होता है, हमें गिवन है CSA इज इक्वल टू 2/3 ऑफ किसका, TSA का। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। अब देखो ये हमें दिया हुआ है CSA, ये रहा 2/3 ऑफ TSA। तो TSA तो हमें डायरेक्ट दे रखा है कितना, 231। तो यहां से मतलब CSA इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू TSA। TSA की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 231, मतलब 231। अब देखो ये पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, कैसे पता चला, डिजिट सम देख लो। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में, ये आ जाएगा 77, करके देख लेना, 7 या 21, 7 या 21। ठीक है, तो यहां से CSA कितना आ गया मेरा, ध्यान से देखो 154। क्लियर है यहां तक, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। और हमें पता है CSA कितना होता है, ये होता है 2πrh इक्वल टू 154। ये हो गई इक्वेशन, ये 1 थी, ये हो गई इक्वेशन 2। आ गया समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इस 2πrh की वैल्यू यहां पे रख दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ CSA इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो ये तो ऐसे ही रहा, 2πr² प्लस 2πrh की जगह कितना आ जाएगा, 154 इज इक्वल टू, और किसके इक्वल है ये, 231 की। आई बात समझ में। अब ये 154 उधर जाएगा तो कितना आएगा, ये 2πr² इक्वल टू 231 माइनस 154। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है, यहां से बचेगा 60, 46 और 31, 46 और 31 77, कितना बचेगा, 77। मतलब, और यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई कितना आया, 22/7 इंटू r² इक्वल टू 77। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, r² इक्वल टू 77 इंटू 7/2 इंटू 22। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही है। अब देखो 11 से कट गया, तो 11 से ये कटा 2 टाइम में और 11 से ये कटा 7 टाइम में। तो मतलब r² कितना आ गया मेरा, r² इक्वल टू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 2 इंटू 2। यहां तक समझ में आ गया, सिंपल सा है। ऊपर का मिटा देता हूं, है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर
7 × 7/2 × 2 और रूट में दो चीज मिलके एक बाहर आ जाती है, तो r इक्वल टू कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर निकल गया r निकालना था। अब r को यहां पे रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन किसमें 2 में, यहां पे रख देते हैं। तो 2 × पाई की जगह 22/7 इंटू r कितना है देखो वहां से 7/2 इंटू h इक्वल टू 154। क्लियर है, देखो 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 22 कहां जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल टू 154/22, तो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से कटा तो 77/11 और फिर ये कटा तो 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन क्यों करवाया मैंने, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप ये चीज स्ट्राइक नहीं करती अगर आपको, और यहां से आप सोल्व करने चले जाते अननेसेसरी बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, आपको समझ में ही नहीं आता कि करे कैसे, उलझा देगा। तो याद रखना था यहाँ पे कि ये टीएसए और यहाँ पे वैल्यू नहीं रखनी है, मतलब वैल्यू इन द सेंस 2πRh और इंटू 2πr² प्लस 2πRh और फिर उसको मल्टीप्लाई खोल रहे हैं सोल्व कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इसी वैल्यू रख के इसको सोल्व कर दो, सीएस से निकल गया, सीएस से को यहां रख दो तो आर में आ जाएगा। आई बात समझिए, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझ के लिखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जबरदस्त लेवल का, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लो, इस साल का ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई हद ही नहीं है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है a toy is in the form of a cone of base radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of a base of diameter 7 centimeter। प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखो ये कोन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर टाइप ही है ये, इसके ऊपर कोन ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, देखो ध्यान से, बिल्कुल फिट इस तरीके से, मैं आपको बिल्कुल फिट करके दिखा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टीएसए। अब ध्यान से देखो, टीएसए के लिए क्या करेंगे, देखो ये कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टीएसए निकल गया। देखो ध्यान से, ये हेमिस्फेरिकल है ना, देखो ध्यान से, हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन, तो इसको क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो यही करना है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, तो हम क्या लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2πr², फिगर बना लेते हैं, चलो प्रैक्टिकली तो समझा दिया मैंने आपको, फिगर भी बना के दिखा देता हूं इस तरीके से, इस तरीके से ये है फिगर, ठीक है, इस तरीके से ये फिगर है। आई बात समझ में। अब इसमें दिया क्या क्या है ध्यान से देख लो, हमें इफ द टोटल हाइट, पूरी हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 15.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है डायमीटर, इसकी डायमीटर दी हुई है पूरी है 7 सेंटीमीटर, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, मतलब 3.5। देखो इसने यहां पे आपको परेशान करने के लिए डायमीटर लिख दिया, डायरेक्ट रेडियस भी तो लिख सकता था, मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी, तो ये रेडियस होगी। अब ध्यान से देखना, मैंने इसमें पहले भी एक लेक्चर ले चुका हूं और उस पर बताया था कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर की हाइट भी होगी, अच्छे से समझना। तो ये जो रेडियस है, यही रेडियस, ये भी तो रेडियस हो जाएगी और यही रेडियस इसकी हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², तो 2 तो ऐसे ही रहा, पाई भी ऐसे ही रहा, आर कितना है देखो 3.5, तो 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, ध्यान रखना कभी भी पॉइंट में मत रखना, यही रखना जो मैं बता रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब आ जाओ CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन ये क्या होता है πr_l। सर L कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप, L निकालने का फार्मूला हमें कोन का स्लांट हाइट का फार्मूला पता है, L इक्वल टू अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²।
आर तो हमें दे रखी है, सर हाइट कैसे निकालेंगे? अब देखो हाइट कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। ये हाइट कितनी है 3.5, ये किसकी है? हेमिस्फीयर की। तो ये और पूरी हाइट कितनी है 15.5। तो कोन की हाइट ये होगी यहां से लेके यहां तक, तो ये कैसे निकलेगा 15.5 माइनस 3.5, मतलब कितना आ गया ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक हाइट आ गई। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, तो यहां पे मैं L कैसे निकालूंगा, यहां से देखो, तो L इक्वल टू हाइट कितनी है अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस कितनी है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, L इक्वल टू 144 प्लस 49 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर है यहां तक? अंडर रूट के अंदर। अब ध्यान से देखना है ना अच्छे से, तो L इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 4 इंटू 144 प्लस 49 अपॉन में 4, ये आ गया समझ में। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 4 की मल्टीप्लाई 144 से तुरंत कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा हमारा 144 इंटू 4 576, कितना आ गया ये 576 प्लस, ध्यान से देखना ठीक है, फिर और ये कितना हो जाएगा इंटू प्लस 49 तो कितना आ जाएगा ये 625, कितना आ गया ये 49 अपॉन में 4। तो इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा L इक्वल टू 625 अपॉन 4। अब यहां से आपको पता होना चाहिए 625 किसका होता है 25 का, मतलब यहां से आ जाएगा 25 अपॉन में 4 का क्या होगा 2, तो L कितना आ जाएगा इसका आधा 12.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यही निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। क्लियर है अच्छे से? तो ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं, L हमें पता चल गया कैसे निकालते हैं, दिखा दिया मैंने आपको। अब यहां पे आ जाते हैं हम पाई आर एल, तो पाई को ऐसे ही रखेंगे, पाई को पाई रखेंगे, आर कितना है देखो 7/2 और ये कितना आया था 12.5 मतलब 25/2। अब टी एस से निकालेंगे तो टी एस से क्या होगा, टी एस ए इक्वल टू सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सी एस ए ऑफ कौन कितना है, ये सामने लिखा हुआ है पाई इंटू, ध्यान से देखना 7/2 इंटू 25/2। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, प्लस ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू, ध्यान से देखना इसको 2 बार लिख रहा हूं 7/2 इंटू 7/2। अब ध्यान से देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना? क्या कॉमन आ रहा है आराम से देखना, और ये रहा कितना आ जाएगा टी एस से। देखो ध्यान से देखना, मैं मार्कर से कट करते हुए चल रहा हूं, एक पाई बाहर आ गया, ध्यान से देखना, और एक 7/2 बाहर आ गया, तो मतलब मेरा क्या क्या बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया इंटू 7/2 बाहर आ गया, बचा क्या क्या, देखो यहां से क्या बचेगा 25/2 प्लस यहां से क्या बचेगा 2 और 7/2, तो 2 इंटू 7/2। क्लियर है यहां तक? काटना नहीं है, इसको काटोगे तो लेंदी हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7/2। अब देखना ध्यान से, 2 नीचे कॉमन आ जाएगा दोनों के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 दूनी 14, तो इसको ऐड करते हैं, तो ये 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया 11 टाइम में, तो 11 इंटू 25 और 14 39/2। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, आ गया आंसर, बस यही करना था, है ना? तो देखो ध्यान से ये आ जाएगा, तो 40 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा, अगर राउंड ऑफ में 40 ले लूँ तो 440 में से 11 गए तो 440 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आया समझ में? इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, और है ना, तो कितना आया ध्यान से देखना, ये आया 11 इंटू 39 429 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 214, ये कितना आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका टीएस है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आया समझ में? तो
इस तरीके से हम पूरा इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं थी, मैंने सारी चीज़ आराम से करके दिखा दी, कैलकुलेशन भी करके दिखा दी आपको। ये 7 से 7 11 39 और 2, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। कोई डाउट हो तो एक कुछ गड़बड़ हो गई यार, 7/2 नहीं, ठीक है, यही परफेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लो।